विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज ने सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। ये हमारे हर सपने को पूरा कर सकता है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के हम सफल नहीं हो सकते हैं। अगर हम बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिर में हमें पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे लग जाना चाहिए, आगे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बस आज के दिन की शुरुआत इसी पॉजिटिव स्टोरी के साथ कर लेते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं, मैं उनको अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम गीता है, मैं यूपी से हूँ और मैं अभी टीचिंग एग्ज़ाम प्लस अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करती हूँ। अभी मैंने सीटेट पेपर 2 दिया था, जिसमें मेरे 88 मार्क्स आए हुए हैं, फिर भी मेरे 2 नंबर से रह गया हुआ है। वैसे तो ओबीसी कैटेगरी से मेरा क्वालिफाइड है, बट अगर अदर स्टेट के लिए फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए 90 मार्क्स चाहिए। तो बस मैं फिर से एस्टेट और सीटेट की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। पहले तो मैं एस्टेट की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि बिहार स्टेट पहले होगा, उसके बाद फिर सीटेट होगा। और सीटेट के लिए मैंने सोचा इस बार मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। मैं कोई गलती करना नहीं चाहती, क्योंकि इस बार मुझे हर हाल में सीटेट क्वालिफाई करना है। इसलिए मैंने सोचा है इस बार मैं सीटेट पेपर 2 के लिए किसी का बैच परचेज़ करूँ। देखती हूँ किसका बैच मुझे पसंद आता है, उसके बाद फिर मैं बैच परचेज़ करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्म करूँगी। और मेरा एसएसटी से है सीटेट पेपर 2, इसलिए मैं जिसका भी देखूँगी, मुझे एसएसटी जिसकी समझ में आएगी उसी को मैं फॉलो करूँगी और आप लोग को भी वो चीज़ मैं बताऊँगी। मेरा इस बार का सीटेट क्लियर हो जाता, बट मैंने एक गलती करी थी। मैंने सीटीपी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने एसएसटी को पढ़ा था और हिंदी इंग्लिश पढ़ा था। हिंदी में फिर भी मेरे मार्क्स सही आए हुए हैं, बट इंग्लिश में मेरे मार्क्स बहुत कम आए हुए हैं और सीडीपी भी मेरे कम हो गए हैं पहले की तुलना में। पहले मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे सीडीपी में। तो बस मैं इस बार किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखना चाहती, हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली करना चाहती हूँ। फिलहाल आगे मुझसे कैसे हो पाएगा, जैसे भी होगा मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी। एंड अ वेरी थैंक फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। घर के कामों के साथ साथ आज मेरी पढ़ाई लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच में हुई, क्योंकि आज भाभी की तबीयत भी सही नहीं थी और सारे वर्क समथिंग मुझे ही करने थे। इसलिए आज मॉर्निंग में मैंने
पढ़ाई नहीं की। ऐसे मॉर्निंग में 2 से कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, तो फिर सारे दिन के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। हाँ, मॉर्निंग में मैंने पढ़ रखा है, तो डे भी पॉजिटिव जाता है और पढ़ने के लिए भी अच्छी इच्छा होती है, मतलब मन करता है कि हाँ मैंने मॉर्निंग में पढ़ा तो मैं अभी भी पढूं। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश होके आ गई थी स्टडी करने के लिए। अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में मैंने पढ़ा था जीएस। जीएस में भी मैंने पीछे दिखाया है आपको क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी थी। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे जीएस पढ़ने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश के नोट्स को रिवाइज़ किया था जो स्टेट पेपर में आने वाले हैं। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने उसको भी 1.5 घंटे तक रिवाइज़ किया था। उसके बाद अभी तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं सर्च करूँगी यूट्यूब पे। उससे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलें तो मैं उनको सॉल्व करूँ, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ा है तो इसमें मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आप लोग भी जो टॉपिक पढ़िएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कीजिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा, तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि हाँ हमने क्या चीज़ पढ़ा है और मुझे क्या चीज़ समझ में आया, किससे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं और किससे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। हम जिस चीज़ की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो हमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। कोई भी चीज़ होता है अगर हम प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। और कोई चीज़ हमारे डेली के रूटीन में रहती, डेली के प्रैक्टिस में रहती, तो वो चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है, उसको करने की हमारी आदत बन जाती है। तो बस आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।